हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फायरवॉल के ऊपर राउटिंग के पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है पहले इसके बारे में एक बार जान लेते हैं और उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है तो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा राउटिंग क्या होता है। यदि नहीं पता तो पहले आप लोगों ने CCNA के वीडियोज को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है और जैसा कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए से सपोर्ट करता है, ए से फायरवॉल सपोर्ट करता है स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग दोनों को सपोर्ट करता है। यदि आप लोगों को नहीं पता स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग के बारे में तो पहले आप लोगों ने सर्च कर लेना है और पहले मतलब अच्छे से कवर कर लेना है, देन ही आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट फायरवॉल के वीडियोस को भी देखोगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा। पहले आप लोगों ने एटलीस्ट CCNA के वीडियोस को अच्छे से देख लेना है। ठीक है, मतलब CCNA के पार्ट को आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेना है। स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, स्विचिंग राउटिंग पार्ट, ये सारी चीज आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो स्टैटिक के अंदर ये क्या क्या चीजें सपोर्ट करता है? डिफॉल्ट राउट, कस्टम राउट एंड डेस्टिनेशन नेटवर्क और आईपीस। ठीक है, जो भी चीज हम करना चाहते हैं ऐसे राउटर के ऊपर जो भी चीज हम करते हैं एग्जैक्ट वैसे हम यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। और डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे EIGRP, RIP, OSPF, BGP। और ये EIGRP, OSPF, BGP ये क्या है? ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं एज फॉर राउटिंग के लिए। और यदि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता इनके बारे में तो पहले आप लोगों ने खुद से एक बार रिसर्च कर लेना है, मतलब पढ़ लेना है इनके बारे में, तब आप लोगों को पता लग जाएगा EIGRP, OSPF, BGP, RIP ये क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से आप लोगों को पता लग जाएगा। यदि आप लोगों ने नहीं पता है तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो राउटर के ऊपर हम कर सकते हैं, मतलब एज फॉर राउटिंग, वो सारी चीजें सपोर्ट फायरवॉल नहीं करता है, क्योंकि फायरवॉल का जो यूज होता है ओनली फॉर पॉलिसी, मतलब सिक्योरिटी के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एज फॉर राउटिंग के लिए यूज नहीं करता है, लेकिन ये राउटिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन ऑल फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। जो राउटर्स के ऊपर हम एज फॉर राउटिंग कर सकते हैं वो फायरवॉल के ऊपर वो सारी फीचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ASA फायरवॉल राउटिंग को भी सपोर्ट करता है। और जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फायरवॉल का यूज सिक्योरिटी पर्पज से यूज किया जाता है, तो इसलिए ऑल फीचर्स इसके ऊपर नहीं है। लेकिन आप लोग इसे राउटर की तरह यूज करना चाहते हो, एज फॉर राउटिंग आपको जरूरत पड़ रही तो आप लोग कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और जो चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी बताऊंगा। ठीक है, और जो फीचर्स ये सपोर्ट करता है, राउट फिल्टरिंग, राउट एडवर्टाइज, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये सारी चीजें सपोर्ट करता है। और कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इनके बारे में आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। तो EIGRP का एक इंस्टांस आप फायरवॉल के ऊपर चला सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, एक से मतलब क्या है? ठीक है, ये भी आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। और OSPF के 2 चला सकते हो। ठीक है, और RIP इसका आप एक चला सकते हो और BGP का भी आप लोग एक चला सकते हो। तो BGP आप राउटर के ऊपर भी चलाने जाओगे तो राउटर और फायरवॉल के ऊपर एक ही चला सकते हो। RIP भी आप लोग एक ही चला सकते हो, लेकिन EIGRP आप मल्टीपल चला सकते हो और OSPF भी आप लोग मल्टीपल चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे फायरवॉल के ऊपर EIGRP का आप लोग एक ही इंस्टेंस चला सकते हो। इससे मतलब क्या है अभी आप लोग मैं समझाऊंगा। और OSPF के 2 चला सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब इसी चीज को जो चीज मैंने यहाँ पे बताया है उन्हीं चीजों के एक बार मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बता देता हूँ। तो एक टास्क मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे ईव को ओपन कर लिया। यदि आप लोगों को नहीं पता ईव क्या है तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जब वीडियोस देखो तो उनके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ये एक वर्चुअल टूल है, तो इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं वर्चुअली। यदि आप लोगों को नहीं पता तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग वीडियोस देखोगे तो उसके अंदर सब कुछ मैंने बता रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सेम यहाँ पे IP एड्रेसेस मैंने मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। ये सारा काम मैंने कर रखा है। सिक्योरिटी लेवल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है यहाँ पे भी। और ये हमारा इनसाइड नेटवर्क है, ये हमारा आउटसाइड नेटवर्क है और ये हमारा DMZ जोन है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कुछ चीजें मैं आप लोगों को एज फॉर राउटिंग यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को नहीं पता सिक्योरिटी लेवल्स क्या होते हैं, फायरवॉल के ऊपर IP एड्रेसेस कैसे डालते हैं, कैसे इनके बीच में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करवाता है, तो सारी चीज मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं वीडियोस। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने वीडियोस को देखना है तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आएंगी। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा फायरवॉल, और ये कोई लास्ट वीडियो नहीं है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मैं और क्रिएट करने वाला हूं फायरवॉल के ऊपर। बस मेरा कहना यह है कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखना है तभी आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो के अंदर ये पार्ट मिस कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीज रह गई वो स्टेप बाय स्टेप मैं कवर करता रहूंगा, बस आप लोगों ने वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं जो बात करने वाला हूँ और यहाँ पे जो लिख रखा है, क्या लिखा हुआ है तो एक बार मैं दिखा देता हूं। ऑल फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है राउटिंग के अकॉर्डिंग, मतलब राउटर्स के अकॉर्डिंग ये ऑल फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। जो आप लोग राउटर के ऊपर कर सकते हो वो सारे फीचर्स एज फॉर फायरवॉल के ऊपर आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी डिवाइस है, इस वजह से आप लोग सारे फीचर्स आपके राउटिंग के लिए आप लोग इसे यूज नहीं कर सकते हो, राउटर के ऊपर ही कर सकते हो क्योंकि इसका काम सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो मैं एक बार समझाने के लिए मैं यहाँ पे अगेन मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ASA फायरवॉल को ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई कैसे यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो बस आप लोगों ने ASA फायरवॉल की प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और टर्मिनल, राउटर और EIGRP और 100, देन एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सारे फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यही सेम एग्जैक्ट कमांड मैं कहाँ पे चलाता हूँ, ये फायरवॉल है, यही सेम एग्जैक्ट कमांड मैं चलाता हूँ राउटर के ऊपर। तब आप लोग देखना कि यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होंगे। फायरवॉल के ऊपर तो बहुत कम ओपन हुआ है, मैं राउटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये सेम कमांड मैं कहाँ पे चलाऊंगा, राउटर के ऊपर चलाता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चलाता हूँ राउटर EIGRP 100, एंटर और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो कितने सारे फीचर्स, एज कंपेयर टू फायरवॉल ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि राउटर का यूज राउटिंग के लिए किया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एज कंपेयर टू राउटिंग के पार्ट आप लोगों को फायरवॉल के ऊपर कम देखने को मिलेंगे और राउटर के ऊपर ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फायरवॉल जो राउटिंग के लिए जो फीचर सपोर्ट करता है वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। यदि आप लोगों को नहीं पता तो पहले आप लोगों ने CCNA को अच्छे से पढ़ लेना है, CCNA CCNP के पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ राउटर टू फायरवॉल, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है इंस्टांसेस से मतलब क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि फायरवॉल के ऊपर हम एक चला सकते हैं, EIGRP एक इंस्टांस से मतलब क्या है। अभी मैं ओपन करता हूँ अगेन, ठीक है, और मैं फायरवॉल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा फायरवॉल मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं एक तो मैं चला चुका हूँ राउटर EIGRP 100, अगेन मैं चलाता हूँ राउटर, ठीक है, राउटर EIGRP, मैं यहाँ पे 200 चला देता हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ 200, एंटर करता हूँ। एरर यहाँ पे दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है, अनेबल टू क्रिएट राउटर प्रोसेस, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर सके हैं, ओनली फॉर सिंगल आप लोग यहाँ पे चला सकते हो। और यही चीज आप लोग राउटर के ऊपर करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। मैं राउटर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे राउटर पे चलाता हूँ, राउटर EIGRP 100 चला दिया मैंने, 200 चला देता हूँ, 120 चला, और यहाँ पे मतलब मल्टीपल जितने भी आप लोग चलाना चाहते हो चला सकते हो, मतलब मल्टीपल आप लोग यहाँ पे चला सकते हो, लेकिन फायरवॉल के ऊपर आप लोग एक ही चला सकते हो। तो याद रखना है बस आप लोगों ने। ऐसे ही आप लोग OSPF के 2 चला सकते हो, किसके ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, और राउटर्स के ऊपर आप लोग चलाने जाओ तो वहाँ पे मल्टीपल चला सकते हैं। और RIP की मैं बात करूं तो एक सिंगल चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस ID नहीं डालते हो। और BGP का आप लोग यहाँ पे सिंगल चला सकते हो, और राउटर के ऊपर भी सेम होता है और फायरवॉल के ऊपर भी एक सेम होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज और बता देता हूँ, यदि आप लोग जैसे मान लो आउटसाइड नेटवर्क के लिए, जैसे मान लो कि ये मेरा इस आउटसाइड नेटवर्क के लिए आप लोग कोई डिफॉल्ट राउट ऐड करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, तो मैं जैसे हम राउटर के ऊपर करने जाते हैं तो एज अ डिफॉल्ट राउट आप लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, तो वहाँ पे IP राउट ये कमांड चलाते हैं, ठीक है। और जो भी आपका आउटसाइड नेटवर्क होता है, मतलब जो सिंगली मतलब स्टैटिकली आप लोग मैनुअली नेटवर्क असाइन करने जा रहे हो तो ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं, या डिफॉल्ट राउट देना चाह रहे हो तो 0.0.0.0.0.0 ऐसे देते हैं, राइट। और जो भी आपका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस होता है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हो, राइट, ऐसा ही करते हैं। लेकिन फायरवॉल के ऊपर ऐसा नहीं होगा। फायरवॉल के ऊपर आप लोगों ने बताना पड़ेगा, वहाँ पे कमांड चलेगी राउट, ठीक है। और जिस भी इंटरफेस के ऊपर आप लोग चलाने जा रहे हो, वो आपका आउटसाइड नेटवर्क है, इनसाइड नेटवर्क है, या आपका DMZ जोन का नेटवर्क है, तो वहां पे आप लोगों ने पहले बताना है आउटसाइड, ठीक है। ये कमांड आप लोगों ने चलानी है, और वहां पे फिर जिस भी नेट मतलब फिर आप लोगों ने डिफॉल्ट राउट यहाँ पे मेंशन करना है 0.0.0, और फिर आप लोगों ने नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे डालना पड़ेगा। IP राउट कमांड वहाँ पे मेंशन नहीं होगी, याद रखना। और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस जो भी आपका होगा ये कमांड चलेगी। तो ये कंपेयर है थोड़ा सा, मतलब एज फॉर राउटर के ऊपर हम चलाने जाते हैं IP राउट का यूज करना है, और हम फायरवॉल के ऊपर जाएंगे तो एज फॉर जो भी आप लोग डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ पे मेंशन करने जा रहे हो, तो आप लोगों ने किसका यूज करना पड़ेगा, राउट आउटसाइड, या DMZ नेटवर्क के लिए चलाने जा रहे हो तो आप लोगों ने यहाँ पे आउटसाइड की जगह DMZ का यूज करना है, ठीक है। तो कुछ ये था थोड़ा बहुत डिफरेंस, तो आप लोगों ने बस याद रखना है। और एक चीज आप लोगों ने जरूर याद रखनी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैं फायरवॉल के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और मैं फायरवॉल के ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं राउटर EIGRP 100, और यहाँ पे मैं नेटवर्क डालने जाता हूँ, नेटवर्क, जैसे मैंने यहाँ पे नेटवर्क मेंशन किया 20.0.0.0 और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, मास्क, ये ऑलवेज मेरे से क्या पूछेगा, मास्क। और यही काम आप लोग कहाँ पे करने जाओगे, राउटर के ऊपर करने जाओगे। एग्जैक्ट मैं करने जाता हूँ राउटर, ठीक है, और EIGRP
और यहाँ पे जैसे मैं 100 सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे नेटवर्क चलाने जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क चला, जस्ट एग्जांपल मैंने 20 का चलाया और अब मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो अब ये मेरे से क्या पूछा, वाइल्ड कार्ड मास्क। तो ऑलवेज फायरवॉल क्या पूछेगा आपसे, मास्क पूछेगा, और राउटर आपसे वाइल्ड कार्ड मास्क पूछ रहा है तो वाइल्ड कार्ड मास्क आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। लेकिन फायरवॉल के ऊपर ओनली फॉर क्या सपोर्ट होता है, सबनेट मास्क सपोर्ट होता है, तो ऑलवेज वो आपसे यही चीज पूछेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया और कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है इस चीज को देखने के बाद, और जो भी चीज मैंने आप लोगों को बताया इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट आप लोगों ने करके देखना है। मतलब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट से मतलब क्या है, जो भी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ एक बार उसको कॉन्फ़िगर करके देख लिया करो। ठीक है, और जो भी डाउट आप लोगों को लगता है तो एक बार कमेंट में मेरे को बता देना। और एक बार देखने से वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, दोबारा वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो तब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।